मॉडर्निज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। मॉडर्न राइटर्स ने विक्टोरियन एज की तरह मोरालिटी पर नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर वन को अपनी आंखों से देखा, जिसमें तकरीबन 2 करोड़ इंसान मरे थे। अच्छी चीज़ मॉडर्न लिटरेचर में ये थी कि इस दौर में लिटरेचर तकरीबन सारी दुनिया में फैल रहा था, जैसे अमेरिका, आयरलैंड, इंडिया, स्कॉटलैंड वगैरह से लिटरेचर लिखा जा रहा था। अब बात करते हैं कि मॉडर्निज्म था क्या। इस फ़र्क को जानने के लिए हमें मुख्तसर बेसिक डिफरेंस जानना होगा विक्टोरियन एज के राइटर्स और मॉडर्न एज के राइटर्स के दरमियान। जैसे कि आपको पता है कि विक्टोरियन एज में राइटर्स ने मोरालिटी पर लिखा और इनके यहाँ हीरो चाहे जितनी भी बुरी कंडीशन में क्यों ना हो, एंड में ये सब कुछ ठीक हो जाता था। अब मॉडर्न एज के राइटर्स को देखें तो उन्होंने लगभग 2 करोड़ इंसानों की डेथ देखी थी। इसके साथ साथ हर तरफ जंग, खून की नदियां बहते हुए उन्होंने देखी, लाखों घरों को तबाह हुआ होते हुए उन्होंने देखा। तो आखिर में ये कैसे विक्टोरियन एज के राइटर की तरह ऑप्टिमिज्म, उम्मीद पर या मोरालिटी पर, अखलाकियात पर लिख सकते थे। यहाँ पर राइटर्स के सारे ख्यालात, मॉडर्न एज के जो राइटर्स थे उनके सारे ख्यालात, जो आइडियाज़ थे वो तब्दील हो गए। इन राइटर्स ने सोसाइटी की नेगेटिव साइड पर लिखा, प्लस पॉलिटिक्स पर भी काफ़ी ज़्यादा लिखा। एक तरह से इन राइटर्स ने लिटरेचर में काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए जो कि पहले किसी एज में ख़ास नहीं देखा गया। और इन एक्सपेरिमेंट्स करने वाले राइटर्स में टी.एस. एलियट, एज़रा पाउंड, वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस शामिल हैं। पहले क्या था कि लिटरेचर जो था इंग्लैंड में ही उसने अपने कदम जमाए हुए थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर वन में लिटरेचर ने इंग्लैंड से बाहर कदम रखना शुरू कर दिया था। इंग्लैंड की कॉलोनीज़ में इंग्लिश लिटरेचर लिखे जाने लगा, जैसे आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंडिया वगैरह से राइटर्स ने लिटरेचर को इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया था। आयरलैंड को देखें तो यहाँ से जो राइटर्स ने लिखना शुरू किया वो W.B. यीट्स, J.B. शॉ, जेम्स जॉयस शामिल है। इसी तरह अमेरिका से देखें तो टी.एस. एलियट, एज़रा पाउंड, विलियम फॉकनर, हेनरी जेम्स और रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे। अब इन कॉलोनीज़ की बात हो रही है तो साथ साथ हम इंग्लैंड के राइटर्स की भी बात कर लें, जिन्होंने इंग्लैंड में भी काफ़ी मॉडर्न एज में अपना काम किया था। उनमें वर्जीनिया वुल्फ शामिल हैं, D.H. लॉरेंस, डोरोथी रिचर्डसन, E.M. फॉस्टर, रुडयार्ड किपलिंग और थॉमस हार्डी शामिल हैं। इन सब राइटर्स के लिटरेचर ने साबित कर दिया कि लिटरेचर अब सिर्फ इंग्लैंड में नहीं था, बल्कि सारी दुनिया में फैल रहा है, और ये सब मॉडर्न एज में हो रहा था। अब इन राइटर्स में थॉमस हार्डी को देख लें तो ये विक्टोरियन एज में भी थे और मॉडर्न एज के राइटर्स भी हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ऐसे राइटर्स, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए, कि ऐसे राइटर्स जो 2 एजेस में हों उसे हम ट्रांजिशनल ऑथर्स कहते हैं। थॉमस हार्डी जब उसका कैरियर स्टार्ट हो रहा था तो पहला नावल इसने लिखा जो कि द पुअर मैन एंड द लेडी था, जो पब्लिश नहीं हुआ। रीज़न ये था कि इनको कोई पब्लिशर नहीं मिला। इनके दोस्त जॉर्ज मेरेडिथ थे, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल नावल है, अगर आज ये पब्लिश हुआ तो फ्यूचर में आपका कैरियर ख़राब हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। तो हार्डी ने सजेशन को सीरियस लेते हुए इस नावल को कभी पब्लिश नहीं करवाया। मज़ीद अपने 2 वर्क्स को भी बेनाम पब्लिश करवाया। देखा जाए तो उन्होंने अपने कैरियर का स्टार्ट एज ए पोइट किया था थॉमस हार्डी ने, फिर नावल्स लिखे। रोमांटिक पोइट्स से काफ़ी इम्प्रेस था थॉमस हार्डी, लेकिन विक्टोरियन एज में इनकी पोएम्स चली ही नहीं, और फिर इनको शोहरत नावल्स लिखने की वजह से मिली विक्टोरियन एज में, और ज़्यादातर रियलिज़म पर लिखा थॉमस हार्डी ने। अब इनकी पोइट्री को मॉडर्निस्ट राइटर्स ने बहुत पसंद किया। वजह क्या थी? वजह ये थी कि इनकी पोइट्री में नेगेटिव पिक्चर ऑफ सोसाइटी शामिल थी, वो देखने को मिली, जो कि मॉडर्निस्ट राइटर्स की क्वालिटी समझी जाती है। इनकी पोएम जिसका नाम द डार्कलिंग थर्स्ट था, उसमें आपको ये नेगेटिव साइड भी देखने को मिलेगी।
अब थॉमस हार्डी से रिलेटेड एक और अहम बात आपको बताता चलूँ कि थॉमस हार्डी के जितने भी नावल्स थे उनमें वेसिक्स की जो सेटिंग थी वो उनके नावल्स में लाजमी होती थी। ये इनका एक पॉइंट है जो आपको लाजमी याद रखना है। इनकी पोइट्री की तारीफ़ एज़रा पॉन्ड और W.H. आइडन ने भी काफ़ी की। इनके अलावा दूसरे भी ट्रांसलेशनल ऑथर्स थे जिनमें हेनरी जेम्स, जोसेफ कॉनट, थियोडोर और G.M. हॉपकिंस भी शामिल थी। अब ये मोमेंट है क्या, एक्चुअली ये मॉडर्निज़म है क्या, थोड़ा इसको और डीपनेस में लेकर चलते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि ये मॉडर्निज़म है क्या। वीडियो शायद लंबी हो सकती है। दोस्तों ये सब डिस्कस करने के बाद अब थोड़ा मॉडर्निज़म को मज़ीद डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए और आपके पास इतना मवाद हो कि आप मॉडर्निज़म को डिटेल से लिख पाएँ। तो मॉडर्निज़म एक आर्टिस्टिक और कल्चरल मूवमेंट थी जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के शुरू में ही स्टार्ट हुई थी, जैसे कि मैंने पहले बताया। ये एक ऐसा कल्चरल ट्रेंड था जिसने विजुअल आर्ट्स, म्यूज़िक, लिटरेचर और ड्रामा में ओल्ड विक्टोरियन स्टैंडर्ड्स को रिजेक्ट कर दिया था। अगर विक्टोरियन मोरालिटी पर लिख रहे थे तो मॉडर्निस्ट सोसाइटी की नेगेटिव साइड को दिखा रहे थे। ये मूवमेंट यूरोप और ग्रेट ब्रिटेन में डेवलप हुई थी। मॉडर्निज्म एक ख़ास मोमेंट थी यूरोप में क्योंकि इस मोमेंट ने पोस्ट मॉडर्निज्म की बुनियाद डाली थी। ये वो दौर था जब यूरोप में टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, गरीब और अमीर के दरमियान बड़ा फ़र्क क्रिएट हो रहा था। फिर वर्ल्ड वॉर 1 ने 2 करोड़ इंसानों के साथ लाखों घरों को तबाह किया। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग उस वर्ल्ड वॉर 1 में मरे थे। इस जंग में बरतानिया को बहुत नुकसान हुआ। बरतानिया की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी डिस्टर्ब हुई और डिफरेंट कॉलोनीज़ जो उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था वो भी हाथ से जा रही थी। ये सब कुछ मॉडर्निस्ट राइटर्स नोट कर रहे थे, देख रहे थे। शायद यही वजह थी कि मॉडर्निस्ट राइटर्स ने अपना राइटिंग स्टाइल को बदला और मज़ीद अपने स्टाइल ऑफ राइटिंग को कम्प्लेक्स बनाया, पेचीदा बनाया, मुश्किल बनाया, डिफ़िकल्ट बनाया और साथ ही मुश्किल सी डिफ़िकल्ट न्यू फॉर्म्स भी अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करते थे। जैसे फ्यूचरिज़म हो गया, इनकी तफसील आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। इमेजिज़म हो गई, इसके मुतल्लिक लेक्चर मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं। और सुररियलिज़म हुआ, एक्सप्रेशनिज़म एंड सिम्बोलिज़म का इन्होंने एक कम्प्लेक्स राइटिंग ऑफ स्टाइल ईजाद किया और ये चीज़ें यूज़ की। अब अगर नावल्स में आप देखें तो नावल्स में भी कई टेक्निक्स इस्तेमाल की गई जिनमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू, थर्ड पर्सन नरेटर वॉइस, ये भी नावल्स में नई टेक्निक्स यूज़ की गई। इनके जो मेन थीम्स थे वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि मॉडर्निज्म में जो राइटर्स थे उनके मेन थीम्स क्या थे। तो उनके मेन थीम मैन एंड नेचर था, मैन एंड सोसाइटी, मैन एंड मैन, मैन एंड हिमसेल्फ, पॉलिटिकल करप्शन, इमोरलिटी, वुमेन साइकोलॉजिकल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट और इल रिलेशनशिप्स। अगर पोइट्री की तरफ नज़र दौड़ाएं तो मॉडर्न पोइट्स ने ट्रेडिशनल मीटर्स को रिजेक्ट किया था और उनकी पोइट्री में फ्रेगमेंट्री हमें नज़र आती है, कम्प्लेक्स एल्यूजन्स नज़र आते हैं, इमेजेस का यूज़ करते थे वो। ड्रामा की बात करें तो राइटर्स ने क्रिमिनल्स, होमलेस, अल्कोहलिक्स और वर्कर्स पर लिखा और इनके करैक्टर्स की लैंग्वेज काफ़ी हार्श किस्म की थी। मॉडर्न ड्रामा के जो थीम्स थे उनको अगर उन थीम्स को देखें तो उनमें सब्जेक्टिविटी, मटेरियलिज्म, फ्रीडम ऑफ चॉइस, इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ चॉइस था एंड एग्जिस्टेंशनलिज्म भी था उसमें, पेसिमिज्म था और एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ वर देयर कॉमन थीम्स। ठीक है, तो ये मॉडर्न ड्रामा के थीम्स थे जो मैंने आपको बताए। उम्मीद है ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।